किसान आंदोलन में 80% तो गुरवा दिए हैं। किसानों के पास टाइम कहाँ है, गुरवा दिए 80%। आप उनका वीडियो देखो, दारू पी के मस्त है वो। सरकार की अपनी मजबूरी है उनको नहीं अंदर आने देना, किसानों की अपनी मजबूरी है एमएसपी पास करवाना। किसानों की बात माननी नहीं चाहिए, उनको जितना दे दिया मोदी जी ने, जितना दे दिया उतना कोई नहीं दे सकता। इनकी जो मांगे हैं ना वो पूरी होंगी नहीं, जो ये कह रहे हैं इनको हटना ही पड़ेगा। किसान आंदोलन की बात करें तो जिस तरीके से वो अभी बैठे हुए हैं बॉर्डर से, उनको अंदर आने ही नहीं दिया जा रहा है फिलहाल तो। लेकिन वो जो पार्लियामेंट का घेराव करने वाले थे वो विफल हो चुका है। कितनी इनकी मांगे जो हैं वो कितनी जायज़ हैं, जनता इसको कैसे देख रही है, क्योंकि परेशान तो जनता भी हो रही है। जब पिछले साल किसान आए थे दिल्ली के अंदर, आपने देखा होगा किस तरह से उन्होंने मतलब बहुत सारा नुकसान हुआ था। मतलब जहाँ जिस इलाके में उनको, जिस एरिया में नहीं जाना था उसमें ट्रैक्टर घुसा दिए गए थे, कितने पुलिस वाले जख्मी हुए थे। तो सरकार की अपनी मजबूरी है उनको नहीं अंदर आने देना, और किसानों की अपनी मजबूरी है एमएसपी पास करवाना। अब दोनों देखेंगे क्या करना है, कैसे करना है, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। सर, रास्ता अभी निकल नहीं पा रहा है क्योंकि मीटिंग्स तो काफ़ी हो चुकी हैं सरकार और इनके बीच में, लेकिन कोई निष्कर्ष अभी तक बीच में नहीं निकल पाया है। निष्कर्ष निकलने के लिए सरकार कुछ कह रही है कि हमने कुछ चीज़ों पे हम तैयार है, किसान कह रहे कि नहीं सारी चीज़ें माननी है, तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। हर आंदोलन का रास्ता निकलता है। अभी हाई कोर्ट से भी उनको परमिशन मिल गई है कि भाई इनको प्रदर्शन तो करने दिया जाए। हाँ, प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पिछली बार उन्होंने अंदर आके दिल्ली में आके जो चीज़ें हुई थी उसी वजह से शायद सरकार ने रोक लगा रखी हो अंदर आने के लिए। हाँ, क्योंकि बातें ऐसी भी सामने आई थी कि किसान कम है और इनके साथ असामाजिक तत्व ज़्यादा आते हैं जो हुड़दंग मचाते हैं। ये हमें तो नहीं पता, लेकिन अब ये कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, वो हम तो नहीं जानते। लेकिन ये है कि जो आंदोलन होता है वो ऐसे नहीं होता, आंदोलन शांतिपूर्वक होना चाहिए। आंदोलन का एक तरीका होता है अपना। किसान आंदोलन में 80% तो गुरवा दिए हैं, 20% सही है। उनके पास, किसानों के पास टाइम कहाँ है, गुरवा दिए 80%। आप उनका वीडियो देखो, दारू पी के मस्त है वो। पिछली बार से और इस बार में ये है कि इस बार तो उनको बॉर्डर के अंदर घुसने ही नहीं दिया जा रहा है। दूसरा ये है कि मांगे भी उनकी बढ़ गई हैं। अचानक ही लोकसभा चुनाव से पहले इस तरीके का प्लानिंग करना और प्रेशर बनाना सरकार पर। चाहे कितना ही प्रेशर बना लो, मोदी जी जिंदाबाद है। 400 प्लस सीट आएंगी मोदी जी की। वो ठीक है, लेकिन अब किसान आंदोलन को लेके, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी मांगों को लेके कितनी जायज है, माननी चाहिए नहीं, कई बार तो बातचीत हो चुकी है लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। नहीं माननी चाहिए, किसानों की बात माननी नहीं चाहिए। उनको जितना दे दिया मोदी जी ने, जितना दे दिया उतना कोई नहीं दे सकता। ये जनता जो है सोच रही है कि चुनाव से पहले कुछ एग्री करवा लिया जाए, सरकार हमारी बात मान ले, तो वो जनता की सोच, उसके किसानों की सोच है। अब क्या होगा नहीं होगा वो तो सरकार देखे या जनता वो किसान देखे। लेकिन आम आदमी थोड़ा सा प्रभावित हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह को लेकर और बहुत सारी चीज़ों को लेकर। वो तो आम आदमी तो परेशान तो होंगे, लेकिन इस चीज़ के लिए सरकार को सोचना चाहिए कि कुछ इसका निर्णय जल्दी से जल्दी निकाल लिया जाए, क्योंकि उसका असर तो हम मिडिल क्लास वालों पर ही फर्क पड़ रहा है। पहले भी आंदोलन हुआ है और आंदोलन अब दोबारा चालू हुआ। मतलब साल डेढ़ साल के अंदर सरकार ने इनके बारे में कुछ सोचा नहीं। अगर सोचते, अगर कुछ होता तो ये ऐसा नहीं होता, ऐसा हमारा अपना मानना है। मीटिंग्स तो बहुत हो गई है लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। हाँ, तो कहीं ना कहीं कमी तो नजर आ रही है। और ज्यादातर ये जब मांग उठती है तो सरकार के विरुद्ध उठती है, तो सरकार को उस पर कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहिए जिससे उन्हें कुछ राहत मिले। पर सर, ये लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरीके की प्लानिंग लोकसभा चुनाव से पहले ये प्लानिंग है बनाने के लिए सरकार ये हो सकता है, क्योंकि गठबंधन का जो अपोजिट पार्टी होती हैं वो सब ऐसे मामलों को टाइम पर ही उठाती हैं, और सरकार भी टाइम पर ही योजनाओं को लागू करती हैं। और सरकार जितनी भी हैं तो वो समय जब लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, जब भी इनका मतलब होता है चुनाव का नजदीक, तब ये अपनी योजनाएं अधिकतर लागू करते हैं। तो उससे पहले 4 साल सो जाते हैं। पर पहले बात सिर्फ एमएसपी की हो रही थी, अब उनको पेंशन भी चाहिए 60 साल के ऊपर देखो, के लोगों को। अब पुराने ये वो केसेस तो जो हो उसमें चुके हैं, अब उनको उसमें रद्द किया जाए, काफी नहीं मांगे बढ़ा दी नहीं है अब किसानों ने। आप एक बात मान के चलिए कि जैसे वृद्धा पेंशन योजना है सरकार की ही, किसी के घर की तो है नहीं। तो सरकार अब चाहे वो किसान हो या कोई मजदूर हो, पेंशन तो सबको मिलनी चाहिए। वृद्धा पेंशन तो अगर 60 साल से ऊपर का है तो उसे मिलनी चाहिए पेंशन।
चाहे वो उसे कुछ राहत देने। अब उसमें ये देखा जाता है कौन सक्षम है कौन सक्षम नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं ना कि कुछ सक्षम है कुछ सक्षम नहीं है। अरे जो सक्षम नहीं है उनको तो दो, मगर हम देखते हैं कि अब जो सक्षम लोग नहीं है उनको तो पेंशन मिलती नहीं है, जो सक्षम है उनको पेंशन मिल रही है। ये विडम्बना है सरकार की। मतलब कार्य योजना की जितनी भी योजना है तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसी योजना लागू होती है सरकार की, मगर उसमें यही है कि उसको इम्प्लीमेंट तो कर दिया जाता, मगर उन लोगों को चहेते लोगों को होता है, गरीब लोगों को नहीं हो पाता, वहां तक नहीं पहुंच पाता। तो किसानों की जो भी मांग है उसको मानना चाहिए सरकार को, क्योंकि अभी विचाराधीन है, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी भी आ रही हैं कि सारी मांगे जायज नहीं लग रही हैं। सारी मांग जायज नहीं, मगर जो जायज है उन्हें तो इम्प्लीमेंट करे। उस बारे में बैठकर जो बातचीत हुई है वो उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। वो चाहते हैं कि सारी मांगे हों। सारी मांगे तो कभी किसी की पूरी नहीं हो, भगवान भी पूरी नहीं करता सारी मांगे तो इंसान की तो अगर भगवान के सामने कितने भोग लगा के चढ़ा दो, है कि नहीं, वो भी भगवान भी पूरी नहीं करता। ना हमारी करेगा ना आपकी करेगा ना उनकी करेगा ना किसी की करेगा। ये तो इम्पॉसिबल वाली बात। वो कहते हैं ना जैसे कोर्ट कचहरी में जाओ तो झूठे केस ज्यादा मिलेंगे आपको, है बात 4 आने की होगी और करेंगे 4000 की बात। अगर किसी से कोई मसला होता है ना तो बड़ा चढ़ा के मतलब कोर्ट में भी मतलब यही होता है। तो ऐसी सरकार की नीतियों में होता है, ऐसी आंदोलनों में होता है। इनकी जो मांगे हैं ना वो पूरी होंगी नहीं, जो ये कह रहे हैं इनको हटना ही पड़ेगा। क्योंकि अभी ये आगे बच्चों के पेपर आगे 10वीं 12वीं के, क्या करेंगे ये इनको। पर ये तो इनकी मांगे या जायज बता रहे हैं। बोले हम तो इस बार डट के तैयारी के साथ आए हैं पिछली बार की तरह से। कुछ नहीं है, हट जाएंगे, कोई इनकी मांग वांग पूरी नहीं होनी है जी। कब तक बैठेंगे ये, और बच्चों के पेपर है, अब तो इनको वैसे भी हटना ही पड़ेगा। तो बातें ऐसी भी आ रही हैं जी सामने कि लोकसभा चुनाव से पहले ही अचानक ये इस तरीके का प्लान इन्होंने किया है कि सरकार पे प्रेशर बनाएंगे तो शायद मांगे पूरी हो जाएं। ऐसा है, ये कितना ही प्रेशर बना लें इनकी मांगे कुछ पूरी नहीं होंगी। किसानों की बेमतलब के धरना धर रखा है इन्होंने। जनता ट्रैफिक से काफी परेशान हो रही है इस चक्कर में। और क्या परेशान है, बच्चों के पेपर आगे आप ये देखो भाई, 10वीं 12वीं के पेपर हैं इनके, जाने को सब पब्लिक इतनी परेशान है, धरना दे के बैठे हुए हैं।